दोस्तों नमस्कार। क्या शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के टर्नओवर की ऐसी कोई सीमा इनकम टैक्स लॉ में विनिर्दिष्ट है जिस पर एक सामान्य करदाता के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है? ये क्वेश्चन इन दिनों मेरे समक्ष है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन का उपयोग आम जनता से जुड़ा हुआ है और बहुत से लोग शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो मुझे लगा कि इस विषय पर और क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि आपका फीडबैक, आपके सजेशन भी इंपॉर्टेंट होंगे इस बात पर कि मेरा ये कहना है, इनकम टैक्स लॉ एज सच शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस को यदि कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस के रूप में देखा जाए तो कोई टर्नओवर सीमा फिक्स नहीं करता जिस पर आईटीआर भरना जरूरी होता है। आई रिपीट, टर्नओवर की कोई ऐसी सीमा इनकम टैक्स लॉ में आईटीआर के पर्सपेक्टिव से नहीं विनिर्दिष्ट है, नहीं निश्चित है। तो आप बोलेंगे अनूप जी फिर ये तो कैसे चलेगा, हमारे तो बहुत लाखों में ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रादर देन टर्नओवर की इंफॉर्मेशन के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उस टर्नओवर में कितना गेन कमाया या कितना लॉस हुआ। यदि आपने गेन कमाया तो क्या उस गेन पर आपने कोई टैक्स दिया, और यदि आपने कोई लॉस खाया तो वो लॉस की प्रतिपूर्ति का सोर्स क्या था। ये पर्सपेक्टिव यदि ध्यान रखते हुए आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो आपको शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस पर रिटर्न भरने में और क्लैरिटी मिलेगी, रादर देन ये डिसाइड करने के कि कितने टर्नओवर पर मेरे को शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के साथ आईटीआर भरना जरूरी है। तो मैं फिर कहूंगा, ऐसा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट तय नहीं है। आप प्रैक्टिकली तय करें कि क्या गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। यदि हाँ, तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है, अन्यथा आपको आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं। आई होप दिस क्लैरिटी वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।